Hello बच्चों, let's read the question. Which of the following was not related with Darwin's theory of evolution? In this question, the key concept is what is the Darwin's theory of evolution? बेसिकली जो डार्विन थे, इन्होंने अपनी थ्योरी में बताया था नेचुरल सिलेक्शन के बारे में। इस नेचुरल सिलेक्शन में यानी हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। डार्विन ने बताया था नेचुरल सिलेक्शन के बारे में, जिसमें उन्होंने बताया था स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, यानी कि स्ट्रगल होता है एग्जिस्टेंस के लिए, और जो मोस्ट कंपैटिबल होता है वो सरवाइव करता है और अपनी स्पीशीज को आगे बढ़ाता है, यानी क्या करता है, ओवर प्रोडक्शन करता है। जो इस स्ट्रगल में जीत जाता है यानी फिट बैठता है, सर्वाइव्स फॉर द फिटेस्ट, वो क्या करता है, अपनी पॉपुलेशन को आगे बढ़ाता है और ओवर प्रोडक्शन करता है। ऑल्सो डार्विन ने एक चीज और इंडिकेट करी थी, दैट स्पीशीज कुड फॉर्म बाय एवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज could form by evolution of one species splitting into two. One species splitting into two. स्प्लिटिंग इनटू टू वाया या तो फिर पॉपुलेशन डाइवर्ज होके हो सकता है। इसी को हम क्या कहते हैं, स्पेसिएशन कहते हैं। यानी जो स्पेसिएशन की थ्योरी है ये भी किसने दी थी, हम डार्विन ने ही दी थी। सो नाउ ऑप्शन कह रहा है हमें दैट स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, तो वी हैव सीन कि स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस किसने दिया था, डार्विन ने, नेचुरल सिलेक्शन में, जिसमें स्ट्रगल होता है एग्जिस्टेंस के लिए और जो फिटेस्ट होता है वही अपनी पॉपुलेशन आगे बढ़ाता है यानी ओवर प्रोडक्शन करता है। तो यानी कि ये दोनों ऑप्शंस तो हट गए, ये तो करेक्ट है। स्पेसिएशन वाज आल्सो गिवन बाय डार्विन। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है बेसिकली, जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब होता है चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी बाय चांस, बाय चांस। और ये एक स्मॉल पॉपुलेशन के लिए होता है, ये एक स्मॉल पॉपुलेशन के लिए होता है, एंड ये डार्विन ने नहीं दिया था, दिस थ्योरी वाज नॉट गिवन बाय डार्विन। तो इस वजह से ये डार्विन की थ्योरी में कहीं भी नहीं आता है, दिस इज अ सेपरेट थ्योरी। तो इस वजह से हम कह सकते हैं द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, देयरफॉर बी इज द राइट आंसर। होप यू गाइस अंडरस्टैंड। थैंक यू।